नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों द्वारा पूछे गए बहुत ही यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि उनका वैवाहिक घर अगर बसने की के चांसेस ना हो, यानी उन्होंने शादी की हो, शादी के कुछ समय बाद ही उनके बीच में विवाद हो गया हो और वो पत्नी नहीं आ रही हो, सुलह समझौता के सारे प्रयास कर लिए हों, पत्नी एक ही जिद पे अड़ी है कि उसे उसके साथ नहीं रहना और तलाक भी नहीं देना, अलग रहना चाहती है। लेकिन पति इस तरह के रिश्ते में फंस के नहीं रहना चाहता। वो चाहता है कि या तो उसकी पत्नी उसके साथ आकर रहे और अगर नहीं रहती है तो उसे इस शादी से मुक्त कर दे, ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके और वो भी अपना घर फिर से बसा सके, दूसरी शादी कर ले। लेकिन पतियों के पास ये प्रॉब्लम होती है कि अगर वो खुद से तलाक फाइल करने जाते हैं तो मेंटेनेंस की मार उनके सर पे आ जाती है और उन्हें एक मोटा अमाउंट अपनी पत्नी को पे करना होता है। और पत्नियां इसी बात का फायदा उठाती हैं, साथ रहना भी नहीं चाहती और तलाक भी नहीं देती हैं और सोचती हैं अगर पति जाएगा कोर्ट में तलाक फाइल करेगा, तलाक लेने की सोचेगा तो मैं उससे एक मोटा मेंटेनेंस या एलिमनी की मांग करूंगी। और ऐसे में पति परेशान होकर चुप होकर घर पे बैठ जाते हैं और तलाक के बारे में सोचते भी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसा जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा और उस जजमेंट के आधार पर अगर आपकी पत्नी ने आपको परेशान कर रखा है और तलाक भी नहीं दे रही है, साथ भी नहीं रह रही है, तो भी आप बहुत ही आसानी से तलाक पा सकते हैं और आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा, मेंटेनेंस से भी आप बच जाएंगे। उसका एक तरीका है कि आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, जिसके बाद कोर्ट को ये लगेगा कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने सारे एफर्ट किए, सारे प्रयास किए, आपकी पत्नी ही आपके साथ नहीं रहना चाहती और अपना घर नहीं बसाना चाहती। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास तलाक ही एक लास्ट विकल्प बचा है, इसलिए आप थक हार कर न्यायालय में तलाक के लिए आए। अगर आपकी पत्नी शादी के कुछ समय बाद या कुछ साल बाद कभी भी उनके बीच में मतभेद होता है दोनों के और मामला ज्यादा बढ़ जाता है, दोनों अलग रहने लगते हैं और चाहता है पति की पत्नी वापस आके रहे और पत्नी बदमाशी कर रही है, नहीं रहना चाहती, साथ में परेशान करना चाहती है पति और सोच रही है कि मैं मोटा अमाउंट लूं मेंटेनेंस और एलिमनी के रूप में और मैं पति से अलग रहूं, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊं। और पति चाहता है कि अगर पत्नी उसके साथ रहती है तो ठीक है, नहीं तो अलग हो जाए, वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ऐसे में क्या होगा कि अगर पति पत्नी दोनों अलग होते हैं, मतभेद होता है, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, तो सबसे पहले घर के बड़ों को शामिल करके, मित्र रिश्तेदारों को, जिनको लगता है, जिनको आप समझते हैं कि वो समझदार हैं, बड़े हैं और आप के बीच में जो भी मतभेद है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे और समझाएंगे दोनों पक्षों को और फिर से सुलह समझौता होने के चांसेस हैं। उन लोगों को इन्वॉल्व करें और अपने बीच की जो भी गलतफहमी है उसे खत्म करने की कोशिश करें। रिश्तेदार और परिवार वालों से अगर बात नहीं बनती है समझाने की, तो आप किसी काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं, रिलेशनशिप काउंसलर या फैमिली काउंसलर की मदद लेकर आप अपने बीच में अगर कोई विवाद है, मतभेद है, मनमुटाव है या सोच विचारों का फर्क है तो उसे दूर करने के लिए काउंसलिंग की मदद ली जा सकती है। अगर वहां से भी बात नहीं बनती है और आपको लगता है कि अब आपको कोर्ट की शरण में जाना होगा, कानून की मदद लेनी होगी, आपकी पत्नी आपके घर ऐसे वापस नहीं आ रही हैं, समझाने बुझाने का सारा प्रयास आपने कर लिया और वो सब फेल हो गया, वो बिल्कुल भी सुन ही नहीं रही है, एक जिद पे अड़ी हुई है और उसने अपने से कोई केस भी नहीं किया है आपके ऊपर, सिर्फ धमका रही है, आपको धमकियां लगातार मिल रही हैं, आपको सबक सिखाने की, आपको जेल भेजने की, आपको परेशान करने की और आपसे एक मोटा अमाउंट लेने की आपको लगातार धमकी मिलती है और आप पर ये डर बना हुआ है कि ये अगर केस करेगी तो मैं फंस सकता हूँ, मुझे मेंटेनेंस देना पड़ सकता है और अब ये आएगी नहीं, आपने ये सोच लिया है। तो आपको एक जब ये परिवार और काउंसलर का काम खत्म हो जाए, आपको लगे कि समझा बुझाकर बात नहीं बनने वाली है, तब आप किसी एडवोकेट से मिलकर एक लीगल नोटिस भेजें पहले अपनी पत्नी को कि अगर वो इतने दिनों के भीतर नहीं वापस आती हैं आपके घर तो आप लीगल प्रोसीडिंग में जाएंगे, कानून की मदद लें या उसे तलाक दे देंगे। ऐसा अगर आप एक नोटिस भेजते हैं और अगर आपकी पत्नी आपका घर बसाना चाहती है, आपके साथ रहना चाहती है, तो जैसे ही आपकी नोटिस मिलेगी उनको, वो परेशान हो जाएगी और हो सकता है आप से बातचीत करके सुलह समझौता कर ले। अगर वो तलाक नहीं चाहती है तो किसी बात विवाद को लेकर अगर गलतफहमी हो गई है और वो बस आपको सीधा करना चाहती है, आप पर एक दबाव बनाना चाहती है कि आपने जो गलती की है उसे दोबारा ना करें, तो जैसे ही आप नोटिस भेजेंगे वो आपके घर वापस आने की सोचेगी और बात को सुलझाने की कोशिश करेगी। क्योंकि ज्यादातर जो रिस्पेक्टेड फैमिली वाले होते हैं, मान मर्यादा और समाज में उनकी इमेज क्या रहेगी, क्या उनका सम्मान खराब होगा, वो अपनी बेटी का घर नहीं बिगाड़ना चाहते, जो इस तरह के परिवार वाले होते हैं वो जब
जब मामला कोर्ट और पुलिस तक जाने की सुनते हैं तो वो कहते नहीं अब इसको सुलझा लेना चाहिए। तो आपका तीसरा तरीका जो है वो लीगल नोटिस का होना चाहिए। लीगल नोटिस भेजने के बाद भी जो आपने समय दिया है 15 दिन या 1 महीने का, वो भी बीत जाता है अगर, और आपकी पत्नी वापस नहीं आती है, तब भी आपको सीधा तलाक का केस नहीं करना है अपनी पत्नी के ऊपर, ना ही नोटिस भेजनी है। ये नोटिस सिर्फ एक उसे दबाव बनाने के लिए, उसे डराने के लिए था। हो सकता है जब तलाक की बात सुने वो तो वापस आ जाए आपके पास। अगर इतने पे भी बात नहीं बनती है तब आप सेक्शन 9 का केस करें, आरसीआर फाइल करें वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए, कि कोर्ट में आप अपने हक अधिकारों की मांग करें, वहां गुहार लगाएं कि मेरी शादी मैं वापस बसाना चाहता हूं और पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं अपने घर को फिर से एक बार मौका देना चाहता हूं, अपनी पत्नी को मौका देना चाहता हूं, मुझे अपना घर वापस बसाना है। तो कोर्ट आपकी मदद करेगा इसमें, और कोर्ट आपके बीच में जो भी मतभेद है उसे ठीक करने की और आपके पत्नी को आपके साथ भेजने की, आपका घर बसाने में आपकी मदद करेगा। लेकिन कई बार होता है कि पत्नियां कोर्ट की नोटिस पर भी नहीं आती हैं, बहुत ही ज्यादा ढीठ या बदमाश टाइप की होती हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी या बदमाश स्वभाव की होती हैं कि उनको ना तो कोर्ट से, ना पुलिस से या किसी चीज से कोई डर नहीं लगता, ना ही उनको आपके साथ रहना है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है घर बसाने में। तो फिर वो आपकी नोटिस का जवाब भी नहीं देंगी, ना वो नोटिस पर आएंगी। और अगर सेक्शन 9 का केस करने के बाद भी आपकी पत्नी कोर्ट में नहीं आती हैं, हाजिर नहीं होती हैं, या आती भी हैं तब भी वो रहने को तैयार नहीं होती हैं, आपकी गलतियां बताती रहती हैं, इधर उधर की बातों में उलझाती हैं कोर्ट को और आपको। और ऐसे में अगर कोर्ट को लगता है आप सही हैं और आपकी पत्नी को समझा बुझाकर कोर्ट प्रयास करता है आपका घर बसाने का, लेकिन और कई बार और पति के हक में फैसला भी हो जाता है। अगर लगता है कि पत्नी ही जिद कर रही है, ढीठ है, पति पूरी कोशिश कर रहा है और इनके रिश्ते को एक मौका देना चाहिए घर बसाने का, तो कोर्ट पति के हक में फैसला दे भी देता है। सेक्शन 9 का केस भी पति के हक में हो जाता है। अब सेक्शन 9 का केस होने के बाद भी कई पत्नियां कोर्ट के इस आदेश को भी नहीं मानती हैं और वो कहती हैं कोर्ट ने कहा है ना जाना है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं रहना इसके साथ, मैं तो कोर्ट में भी मना कर रही थी। बहुत ही जिद्दी स्वभाव की कुछ महिलाएं होती हैं जो कोर्ट के फैसले आ जाने के बाद, समझाने बुझाने के बाद किसी की बात सुनती ही नहीं है। तब ऐसे में क्या करना है कि सेक्शन 9 का फैसला भी अगर आपके हक में हो गया है तो उसी के आधार पर अगर कुछ समय बीत जाता है और आपकी पत्नी आपके साथ रहने नहीं आई है, तब आप तलाक की मांग कर सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि तब आप पर क्रूरल्टी का ग्राउंड भी बनेगा, डिजर्सन का बन जाएगा। अगर 2 साल से अधिक का समय हो गया है, आपकी पत्नी अलग रह रही है, तो क्रूरल्टी, डिजर्सन और सेक्शन 9 का फैसला भी आपके हक में हुआ है। इन सभी आधार पर आप तलाक की मांग करेंगे और आप बिना मेंटेनेंस दिए अपनी पत्नी को, बिना एलिमनी दिए डाइवोर्स पा सकते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसीजर होगा, आपको एक प्रॉपर प्रोसीडिंग फॉलो करना होगा और स्टेप बाय स्टेप तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ना होगा, तब जाकर आपके हक में आसानी से फैसला मिलता है। पत्नियों की सुनवाई बहुत जल्दी हो जाती है, उनके आंसुओं में बह जाते हैं लोग सेंटिमेंटल होके। पुलिस भी, कानून भी, सबका झुकाव पत्नियों की तरफ ज्यादा रहता है, पति को ज्यादातर निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन अगर वो थोड़ा दिमाग लगाते हैं और तरीके से काम करते हैं तो उन्हें भी आसानी से उनके हक में फैसला मिल जाता है। सबसे पहले जब आपके पारिवारिक विवाद शुरू हो तो उसे मजाक में बिल्कुल भी ना लें, सीरियसली लें और उसे सेटल करने का, समझौता करने का, सुलझाने का पूरा प्रयास करें। अगर नहीं सुलझता है मामला, तब आप इन तरीकों को अपनाकर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर आसानी से तलाक पा सकते हैं। आपको एलिमनी, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। संबंधित वीडियो से रिलेटेड एक जजमेंट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से पति ने एक एक स्टेप फॉलो करके इसी तरह से कोर्ट में तलाक की मांग की और उसे तलाक मिल भी गया। और पत्नी कितनी भी रोती रहे, गिड़गिड़ाती रहे, अपने हक अधिकारों का हवाला देती रहे, उसके हक में फिर सुनवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि पत्नी को पति पहले ही बहुत सारे मौके दे चुका होता है और पत्नी उन मौकों पर हाजिर नहीं होती है और उन मौकों का फायदा नहीं उठाती है। इसीलिए अंत में कोर्ट भी पत्नी के साथ किसी भी तरह की संवेदना नहीं रख पाता है। ये जजमेंट इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आशा करती हूँ ये जजमेंट और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अगर मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड